विभाग ऐसा है जो रोजाना 1.5 से 2 करोड़ का राजस्व राज्य सरकार के खाते में जमा कराता है, लेकिन वह खुद ही बिजली विभाग का लाखों रुपए का कर्जदार है। भिवाड़ी का उप पंजीयक कार्यालय ऑफिस इन दिनों बिजली विभाग के कर्जे के बोझ नीचे दबा पड़ा है और नतीजा ये हुआ कि बिजली विभाग ने करीब 5 से 6 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया होने के कारण सब रजिस्ट्रार ऑफिस का बिजली कनेक्शन ही काट दिया। अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही का नमूना इस विभाग में देखने को मिल रहा है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस का बिजली कनेक्शन काटने का यह पहला मौका नहीं है। इस साल में 6ठी बार बिजली विभाग ने यहां का कनेक्शन काटा है। सोमवार को भी बिजली विभाग के द्वारा कनेक्शन काटने पर कार्यालय में पूरे दिन कामकाज ठप रहा, कमरों में अंधेरा कायम रहा। कर्मचारी व अधिकारी कहीं इन्वर्टर की लाइट में तो कहीं मोबाइल की लाइट में कागज को खंगालते हुए नजर आए। अपना कामकाज करने के लिए दूर दूर से आए हुए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भिवाड़ी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर रेवेन्यू के काम बहुत ज्यादा होते हैं और दिल्ली, एनसीआर व अन्य राज्य के लोग यहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी का काम कराने के लिए आते हैं। दिल्ली, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बेंगलोर, मुंबई सहित बड़े बड़े महानगरों से भी लोग यहां पर अपनी जमीनों की रजिस्ट्री सहित अन्य काम करवाने के लिए रोजाना आते हैं। लेकिन सरकार और विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही देखिए कि भिवाड़ी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास ना तो अपना भवन है, ना ही अपना बिजली पानी का कनेक्शन है। कई वर्षों से यह भवन किराए के मकान में चल रहा है और बिजली के बिल का कनेक्शन भी मकान मालिक के नाम पर ही है। इसलिए भिवाड़ी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारियों व अधिकारियों को बिजली का बिल जमा कराने की कोई चिंता नहीं होती। इस विषय में जब रजिस्ट्रार ऑफिस से बात की गई तो उन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि उनकी पोस्टिंग अभी 2 महीने पहले ही यहां पर हुई है। किस कारण से कनेक्शन काटा गया है, इस विषय में अधिकारियों से बात की जा रही है और बिजली विभाग से जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसके भी कागज निकलवा कर देखे जा रहे हैं। जल्दी ही कनेक्शन जुड़वाकर कार्य सुचारू रूप से चालू कर दिए जाएंगे। जब इस मामले पर डिस्कॉम के एक्सीएन सतीश शर्मा से बात की गई, उन्होंने कहा कि सब रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम से कोई भी बिजली कनेक्शन नहीं है। जिस परिसर में सब रजिस्टर्ड ऑफिस चल रहा है उसमें सुदामा भगत के नाम से बिजली का कनेक्शन दिया हुआ है और उसका गत मार्च से अब तक करीब 5 लाख रुपए से भी ज्यादा का बिजली का बिल बकाया है, इसलिए उस परिसर का कनेक्शन काट दिया गया है। राशि जमा होने के बाद ही बिजली चालू की जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राज्य सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए का राजस्व देने वाले विभाग के पास ना तो अपना कार्यालय है और ना ही अपना बिजली पानी का कनेक्शन। इस कार्यालय में केवल लोगों से पैसे लेने का ही काम किया जा रहा है। यहाँ से ना बिजली का बिल भरा जाता है और ना ही अन्य कोई काम किया जाता है। यही कारण है कि सरकार और अधिकारियों की घोर लापरवाही और अनदेखी का नतीजा भारी भरकम टैक्स देने वाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। सोमवार देर शाम तक कार्यालय में बिजली का कनेक्शन नहीं जुड़ पाया था और कार्यालय अंधेरे में डूबा हुआ रहा। मैं यही भिवाड़ी से आया हूँ। मेरे साथ में 6 लोग हैं जो क्लाइंट है मेरे, तो सुबह से यहाँ बैठे हैं। तो ये लगभग 1-2 महीने में हर महीने पावर कट जाती है। ये बिल पे नहीं करते टाइम पे, तो ये डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अभी भी सुना है 5-6 लाख रुपए इनका पेंडिंग है और ये बार बार समस्या आ रही है। साल में 5-6 बार आ चुकी है। यहाँ पर ना बैठने की कोई सुविधा है, ना कोई वॉशरूम है लेडीज के लिए। मेनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो सभी को प्रॉब्लम है और सभी लोग अपना कीमती टाइम देके सुबह से टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, आज महीने का आखिरी दिन है। हम हमारे जो बिजली के बिलों की बकाया राशि है उसकी वसूली के पूरे प्रयास कर रहे हैं। हम सामान्यतः सरकारी महकमों के कनेक्शनों को नहीं काटते। आपने जो रजिस्ट्रार कार्यालय बताया, इस नाम से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैंने अभी एएन जो है उनसे जानकारी ली। सुदामा भगत के नाम से एक कनेक्शन है, शायद वहां ये परिसर है और उस परिसर पर 5 लाख से ज्यादा का बकाया है और मार्च के बाद कोई भी राशि जमा नहीं हुई है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि रजिस्ट्रार कार्यालय के नाम से कोई इस तरह का कनेक्शन नहीं है। वो अभी रेंट पे है जगह, लेकिन उसमें क्या एक ही मीटर है या अलग अलग मीटर है, क्योंकि उसमें यूजर कई सारे अलग अलग हैं। वो यूजर की स्थिति तो उपभोक्ता के स्तर पर ही पता लग सकती है। हम तो हमारे जो बकाया है उस खाते पर जो शायद सुदामा भगत के नाम से है, उस पर जो हमारा वाजिब बकाया है विद्युत भुगतान का, जिसमें कोई विवादास्पद राशि भी नहीं है,
उसकी वसूली का प्रयास मात्र है। टोटल कितना ये पेंडेंसी बाकी है? 5 लाख से ऊपर मेरे को राशि बताई गई। लगभग कितने दिनों से राशि? मार्च में कुछ पैसा जमा हुआ था, अप्रैल से पैसा अभी बकाया ही चल रहा है। जी, तो लगभग इस संबंध में कितनी बार इस परिसर का कनेक्शन काटा गया है, ये आपका जानकारी? आज शायद कुछ वसूली के लिए कोई प्रयास किए गए हैं और वसूली के प्रयास तो सतत चलते रहते हैं। जी, तो कनेक्शन काटे जाने के बाद में कुछ विभाग के लोगों ने या जो अधिकारी है उन्होंने आपसे संपर्क किया कनेक्शन को दोबारा से संचालित? नहीं, मेरे पास कोई रजिस्ट्रार कार्यालय से या कहीं से किसी भी तरह की कोई ऐसी सूचना नहीं है कि भाई हमारी कोई बिजली काटी गई है। जब आपके तरफ से कोई मेरे पास जानकारी के लिए आया तो मैंने ही एएन से पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ बताया। थैंक यू सर। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने लगभग 2 महीना हुए हैं यहाँ पे ज्वाइन किए हुए एज ए सब रजिस्ट्रार। यहाँ पे पहली बार ही हुआ है कि लाइट कटी है, लेकिन मैंने पता किया है तो ये इसका कारण ये है कि किराए की बिल्डिंग में हम लोग इसमें रह रहे हैं जिसमें हमारा ऑफिस संचालित है, इसमें अन्य लोग भी किराए पे चल रहे हैं और एक ही मीटर होने की वजह से हमारा सब मीटर लगा हुआ है। हम अपने स्तर पे हमारा जो पेमेंट है वो करने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व है तो पूरा पेमेंट नहीं होने के कारण ये हुआ है और जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लेते हैं। जी, तो इस संबंध में कोई मकान मालिक से आप ये कभी बातचीत हुई हो कि क्या कारण है इस तरह की समस्या? हाँ, मकान मालिक तो अलबत्ता सभी लोगों को वो तो कहता ही रहता है। पीछे भी एक फैक्ट्री को दिया हुआ है किराए पे, उसका बिल भी कभी कभी नहीं आता। सबके सब मीटर लगे हुए हैं। हमारा जो सब मीटर है उसमें जितने भी यूनिट्स हैं हम उसका पेमेंट करने के लिए रेडी हैं। जी, तो बाहर से जो लोग आते हैं, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर से लगता हुआ एरिया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है, तो क्या लगता है कि लोगों को परेशानी होती है? तो कहीं ना कहीं तो सोचने का विषय तो है कि परेशानी होती है। नहीं, पहली बार ही हुआ है ऐसा मेरे आने के बाद में। मैंने पहली बार ये संज्ञान में आया और मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि सरकार ने जल्द ही एक मॉडर्न ऑफिस स्थापित करने की घोषणा की हुई है। तो अगले महीने 2 महीने के अंदर वो एक मॉडर्न ऑफिस की स्थापना यहाँ पे हो जाएगी, जिससे आने वाले आगंतुकों को, यहाँ पे बैठने वालों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी।